डायलैंड में आज एक बार फिर सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर की, जो पिछले कुछ वक्त से गोलियों की गूंज से दहशत में है। यूं तो ये शहर काफी शांत माना जाता है, लेकिन इस बार बदमाशों के बढ़ते दुस्साहस के चलते यहां लगातार गूंज रही है गोलियों की गूंज। सोमवार रात को पहले एक शोरूम पर फायरिंग की वारदात और उसके 24 घंटे बाद ही एक कारोबारी के घर पर गोलियों की गूंज। हालांकि इन दोनों घटनाओं में किसी की जान तो नहीं ली गई, लेकिन सवाल यही है कि आखिर गोलियां दागने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। रिपोर्ट जोधपुर से। प्रदेश के सबसे शांत कहे जाने वाले शहर सूर्यनगरी जोधपुर में इन दिनों एक के बाद एक फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ महीने पहले एक निजी ट्रेवल संचालक और निजी अस्पताल संचालक के घर पर हुई फायरिंग के बाद सोमवार रात एक बार फिर शहर के व्यस्ततम बाजार सरदारपुरा में एक शोरूम पर बाइक सवार आरोपी ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। हेलमेट पहनकर इस शोरूम में दाखिल हुए इस युवक ने दोनों हाथों में पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। अब इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जोधपुर पुलिस लगी ही थी कि एक बार फिर पुलिस के सामने गोलियों की गूंज की चुनौती खड़ी हो गई। इस बार मंगलवार रात शहर की पौष कॉलोनी शास्त्री नगर में एक हैंडीक्राफ्ट कारोबारी के घर पर बाइक पर सवार होकर आए दो आरोपियों ने दनादन करीब 7 राउंड फायर किए और फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। कारोबारी की माने तो बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने पहले घर के मुख्य गेट पर लगी बेल को बजाया और आवाज दी। जैसे ही उनकी बेटी दरवाजा खोलकर बाहर आई और आरोपियों के हाथों में गन देखकर वो वापस घर के अंदर भाग गई। इस दरमियान आरोपियों ने करीब 7 राउंड फायरिंग की। हालांकि फायरिंग में किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन इस बार साथ में घर के अंदर खड़ी कार के शीशे, रेलिंग और दीवारों पर भी गोली लगने के निशान मिले हैं। रात को करीब 8:30-9 बजे के बीच में पता नहीं कोई 4-5 जने आए होंगे मोटरसाइकिल पे। मैं तो अंदर खाना खा रहा था। बच्ची ने दरवाज़ा गेट खोला तो बोल रहे थे कि अपने पापा को बुलाओ। तो उसी टाइम बच्ची ने उनके जेब में रिवॉल्वर देख ली थी, तो वो भागती भागती अंदर गई और दरवाजे बंद किए। बोले कि पापा बाहर में जाना, कोई पता नहीं लोग हैं जो जिनके पास में रिवॉल्वर है। तो हम लोग, मैं फिर गए नहीं बाहर और उसमें लोगों ने काफ़ी देर तक घंटियाँ बजी, तो घर में कोई बाहर आया नहीं। तो फिर उन्होंने आखिर में जाके 10 से 1 मिनट बाद तो फायर हवा में फायरिंग की और कुछ गाड़ियों पे फायरिंग की और दरवाजे पे फायरिंग। शास्त्री नगर इलाके में हैंडीक्राफ्ट्स कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग की खबर के बाद
पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। फायरिंग की घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं शहर में व्यापारियों के घर पर लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं से जहां एक तरफ कारोबारियों में डर का माहौल है, वहीं पुलिस के लिए भी ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर फायरिंग की इन घटनाओं का असल राज क्या है। हालांकि यहां पुलिस ने माना है कि कारोबारी के शोरूम और अगले दिन घर पर हुई फायरिंग के मामले एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस एक हार्डकोर अपराधी के भी हाथ होने का अंदेशा जता रही है। के बारे में अभी सूचना मिली थी करीब 9 बजे से कुछ पहले कि रितेश जी यहाँ पे जो हैं शास्त्री नगर में इनके घर के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग की है। उस पर हम लोग यहाँ मौके पे आए हैं और यहाँ से जानकारी जुटाई है और पड़ताल करेंगे कौन इसके पीछे है। सर प्रथम कितने फायर यहाँ पर हुए? यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है 5 तो कम से कम फायर हुए हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। सर किस व्हीकल में वो लोग आए थे, कितने लोग थे? मोटरसाइकिल पे आना पता चला है, 2 जने थे। कल की घटना से जुड़ी हो सकती है? काफ़ी संभव है। इधर सामने ये भी आया है कि 19 जून को सरदारपुरा सी रोड और 20 जून को शास्त्री नगर सर्किल के पास हैंडीक्राफ्ट्स व्यवसायी के घर पर फायरिंग की घटना के मुख्य संदिग्ध की पहचान कर ली गई है। इसका नाम हरेंद्र उर्फ हीरा बताया जाता है, जो शेरगढ़ इलाके का रहने वाला है। अब हालांकि जोधपुर पुलिस इन वारदातों के सुराग हाथ लगने की बात जरूर कहती है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गोलियां दागने की इन वारदातों के पीछे खेल रंगदारी वसूलने से भी जुड़ा हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि जोधपुर पुलिस गोलियों से दहशत फैलाने वाले इन मामलों को लेकर अपनी जांच कहां तक पहुंचा पाती है। फर्स्ट इंडिया के लिए जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित की रिपोर्ट।